आइए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो ओल्ड सीबीएसई 2024 के पेपर में आया 3 मार्क्स में, और बी एम से इलेक्ट्रिक करंट पूछी गई। 2 सेल हमारे पास हैं यहां पे, इधर एक आगे नेटवर्क है। तो इस सवाल को सबसे पहले आप रिड्यूस करें और उसके बाद आप किरचॉफ वोल्टेज रूल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें आर टू आर आर, ये ब्रांच में 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो सीरीज में है, तो ये हो गया हमारे पास 4R। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस है 4R, ये 4R पैरेलल तो हो जाएगा 2R। तो डी जी के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस होगी ट्वाइस ऑफ आर। वो 2R और ये 2R सीरीज में होगा तो बनेगा 4R। फिर वो 4R और ये 4R पैरेलल होगा, फिर आंसर आ जाएगा 2R। कहने का क्या मतलब है, हम देखें R 2R R 4R, मतलब आप अगर इन्हें हटाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4R 4R 2R, क्योंकि ये पैरेलल में है। ये नेटवर्क हटा, ये बन गया हमारे पास 2R। नाउ 2R सीरीज फिर बन गया 4R। ये हटाओ और ये हमारे पास आ गया 4R 4R पैरेलल बन गया 2R। ये हटाओ और यहां लगा दो आप 2R। ये लीजिए। अब उन्होंने इस ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट पूछी, अब केवीएल लगा लेते हैं। हमने रूल बनाया है, हम हर सेल को डिस्चार्ज होता हुआ दिखाते हैं। यहां से निकली एक्स, ये जा रही एक्स करंट, ये जा रही एक्स, यहां इस सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकली वाई, तो ऊपर से आई होगी वाई। एक्स को बड़ा मान लेते हैं, इधर गई एक्स माइनस वाई, इधर जा रही है एक्स माइनस वाई, यहां पहुंची एक्स माइनस वाई, ये गई एक्स माइनस वाई, ये गई एक्स। अब ये सेल का प्लस सेल का माइनस, ये सेल का प्लस सेल का माइनस, केवीएल लगाएंगे। उससे पहले प्लस माइनस साइन लगा लेते हैं। एक्स इधर जा रहा है, पहला प्लस बाद में माइनस, वाई ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले प्लस बाद में माइनस, एक्स माइनस वाई ऊपर से नीचे आ रहा है, पहले प्लस बाद में माइनस, सारे प्लस माइनस लगे। इस लूप का नाम रखो लूप नंबर 1, इस लूप का नाम रखो लूप नंबर 2। अप्लाई केवीएल इन लूप 1। यहां से चलते हैं, प्लस माइनस ड्रॉप -3RX, नीचे आ गए प्लस माइनस ड्रॉप -4RY, माइनस प्लस राइज +6E, माइनस प्लस राइज +10E इज इक्वल टू 0। यहां से आया -3RX -4RY इज इक्वल टू -16E। 3RX प्लस 4RY इज इक्वल टू 16E। यहां से आ गया 3x प्लस 4y इज 16E डिवाइडेड बाय R। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे लूप में केवीएल लगाते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। इधर से चलते हैं, प्लस माइनस ड्रॉप -2R x माइनस वाई, इधर गए ऊपर गए प्लस माइनस ड्रॉप -6E, माइनस प्लस राइज +4R इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ड्रॉप राइज -2R x माइनस वाई ड्रॉप, फिर प्लस माइनस ड्रॉप -6E, देन राइज +4R इंटू वाई। ये आ गया -2R x माइनस वाई +4RY इज इक्वल टू 6E। 2 काट दो, -R x माइनस वाई +2RY इज इक्वल टू 3E। ये आ गया 2RY -R
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3e, r कॉमन, 2y माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3e, ये आ गया r, 2y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3e, ये आ गया r, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3e, ये आया 3y माइनस एक्स इज 3e डिवाइडेड बाय r, यह है इक्वेशन नंबर 2। हमें y निकालना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9y माइनस 3x इज 9e डिवाइडेड बाय r, इक्वेशन नंबर 3 कह लो। 1 को इसके नीचे लिखो, 3x प्लस 4y इज 16e डिवाइडेड बाय r, ये 1 है, 3x कट गया, 13y इज इक्वल टू 25e बाय r, y निकल के आ गया 25e डिवाइडेड बाय 13r। 3 मार्क्स का ये बोर्ड में क्वेश्चन आया जिसमें आपको रिडक्शन करनी पड़ी और रिडक्शन करने के बाद आपने केवीएल लगा लिया और उन्होंने इस ब्रांच में करंट पूछी, वो हमारे पास 25e बाय 13r आ गई, 25e बाय 13r। हम इसे एक और मेथड से कर सकते हैं। वो सेल्स इन पैरेलल का मेथड है, पर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उसे नहीं लगाएंगे। आइए इसका मेथड 2 देखते हैं। इस नेटवर्क को हम दिखाएंगे, ये बना हुआ। इस मेथड के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा रखी है क्योंकि डायग्राम मेरे पास बनी हुई है। हम क्या करते हैं, 10e और 3r और 6e और 4r, ये दो सेल्स को पैरेलल में मान लेते हैं। ये 3r 4r इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस नहीं है, फिर भी ये मेथड जेई मेंस के लिए बहुत अच्छा है। हम ई इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो होगा 10e इंटू 4r प्लस माइनस 6e इंटू 3r डिवाइडेड बाय 3r प्लस 4r। ये सेल्स इन पैरेलल वाला फार्मूला हमने यहां लगा दिया। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में केवीएल से ही करेंगे। ये मेथड 2 अलग प्रकार का है। हम यहां लिख देते हैं, ये मेथड 2 अगर आंसर जल्दी से निकालना है। ये आया 40er माइनस 18er डिवाइडेड बाय 7r। ये आया 22er डिवाइडेड बाय 7r, तो ये आ गया 22 बाय 7e। ये प्लस आया तो इन दोनों का जो ई इक्विवेलेंट दिखाओगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर दिखाओगे। अब आर इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इज 3r इंटू 4r डिवाइडेड बाय 3r प्लस 4r, 12r स्क्वायर बाय 7r, ये आया 12r बाय 7। ये सेल्स इन पैरेलल वाले मेथड से कर रहे हैं। ये दोनों सेल्स एक्चुअली इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। हमने 3r को इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया है, 4r को इसकी मान लिया और वो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आ जाता है उससे। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने वाला मेथड है। अब हम इस हिस्से को रिप्लेस करेंगे ऐसे ऐसे। ये ई इक्विवेलेंट है जो है 22e बाय 7, ऊपर प्लस नीचे माइनस दिखाना है क्योंकि ये आंसर प्लस आया है और हमने इस प्रकार की पोलैरिटी वाले सेल को पॉजिटिव लिया था। और ये आर इक्विवेलेंट है 12r बाय 7।
आगे हमारे पास है 2R। अब क्या करेंगे, हम यहां करंट निकाल लेते हैं। ये करंट हमारे पास आई 22E/7 डिवाइडेड बाय 12R/7 प्लस 2R। ये करंट आ गई 22E/12R प्लस 14R। ये करंट आ गई 22E/26R। ये करंट आ गई 11E/13R। भूल ना जाना, हमने इस Y को निकालना है, हमें BM ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट को निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये करंट ये जा रही, पहले प्लस बाद में माइनस, हम इस 2R के अक्रॉस मींस CH के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। और ये C है, ये H है, C हायर पोटेंशियल पर है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट C प्लस माइनस ड्रॉप माइनस ये I इंटू 2R शुड इक्वल टू पोटेंशियल एट H। तो व्हाट इज VC माइनस VH 2IR। I डालो ये वाला 11E/13R इंटू R, ये आ गया 22E/13 वोल्ट। हमने CH का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, ये CB है और ये HM है। तो VC माइनस VH आया, VC माइनस VH is 22E/13, पर VC is VB, VB minus VH is VM, VM is 22E/13। अब सुनो, इसका नाम कर लो इक्वेशन नंबर 4। अब हम B से चल के M पे पहुंचते हैं, कलर चेंज करते हैं। VB प्लस माइनस ड्रॉप 4R इंटू वाई माइनस 4RY माइनस प्लस राइज प्लस 6C इज इक्वल टू VM। VB देन ड्रॉप राइज 4R इंटू वाई का ड्रॉप के लिए माइनस लग गया, प्लस 6E का राइज इज VM। यहां से क्या आया, VB माइनस VM इज 4RY माइनस 6C। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये लो 4 और 5 को इक्वेट करो, भाई आ गया। फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 को इक्वेट करो, 22E/13 इज इक्वल टू 4RY माइनस 6C। 4RY is 6E plus 22E/13. 4RY is 78E plus 22E/13. 4RY is 100E/13. Y is 25E divided by 13R। ये जो सेकंड मेथड है इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला, इसे आप प्लीज बोर्ड में नहीं लगाएंगे, केवीएल मेथड आप लगाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, पहले रिड्यूस करना पड़ा नेटवर्क तो बहुत बड़ा था, हमने उसे रिड्यूस किया, फिर ये सर्किट बना। तो ये जो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ये मैंने पहले मेथड वाली लिखी रहने दी, उसके बाद मैंने सेकंड मेथड किया। तो कोशिश करें कि केवीएल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।